Hello students, welcome back to your channel Road to A Plus. I am Sudhir Singh, your math educator and आज के सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स आईसीएसई बोर्ड का सेलिना पब्लिकेशन का एक्सरसाइज 8C। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, इसमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रोहित बाय एन आर्टिकल मार्क्ड एज ₹600 एंड पेज टैक्स इक्वल टू 10%। द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम। रोहित एक आर्टिकल परचेस किया वो 600 में और इसमें 10% टैक्स, तो टोटल अमाउंट इसको कितना पेड करना पड़ा। तो 600 में 10% और ऐड होगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट paid equal to 600 plus 10% tax, 600 plus 10% of 600। ठीक है, 600 plus 10% of 600 equal to 600 plus 10% of 600, 10 into 600 divided by 100। 0 0 कैंसिल होगा। 600 प्लस 10 6 जा 60 इक्वल टू ₹660। 660 ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 660। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस में 600 प्लस इसका 10% ऐड हो रहा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 600 इंटू कितना ऐड हो रहा है 10%, तो 100 प्लस 10 यानी 110 अपॉन 100। ठीक है, इक्वल टू 600 इंटू 110 अपॉन 10। ठीक है, 0 0 11 6 जा 66। ठीक है, तो इस तरह से भी सॉल्व किया जाता है शॉर्ट मेथड में, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेटर होगा कि आगे का क्वेश्चन में कम टाइम यूज, इसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, इस मेथड को अप्लाई करें। कोई भी यदि किसी भी नंबर में 10% ऐड हो रहा है तो 110 बाई 100। ठीक है, 110 बाई 100, सॉरी ये 100 होगा, 100। ठीक है, ये 100 होगा। और यदि 10% लेस हो रहा है, उसमें लेस हो रहा है तो 600 लेस हो रहा है तो 100 से माइनस होगा। कोई भी जब लेस होगा 100 से माइनस होगा, और उसमें यदि ऐड हो रहा है यानी प्लस हो रहा है तो 100 में प्लस हो जाएगा। 10% यदि इसमें लेस होता तो इस तरह से यूज करते हैं 600 इंटू 100 माइनस 10, नहीं 100 माइनस 10 90 अपॉन 100। तो इस तरह से ये यूज करेंगे, तो ये इससे बेटर फॉर्म है। ठीक है, इसमें टाइम कम लगेगा, तो इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी को अप्लाई करेंगे, ऐसा जब भी मिले। ठीक है, इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट सेकेंड रोमन देखते हैं। सेकेंड रोमन, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000 एंड टैक्स ऑन इट इज 10%। द इंक्रीज ऑफ इट टैक्स इफ इंक्रीजेस टू 15%। ठीक है, द इंक्रीज ऑफ टैक्स टू इंक्रीजेस टू 15%। तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1000 एंड टैक्स ऑन 10%। सेलिंग प्राइस है 1000, तो इसमें टैक्स पेड किया गया है 10%। ठीक है, द इंक्रीज ऑफ टैक्स इफ इट इंक्रीज टू 15%, यानी 10% के प्लेस पे यदि 15% टैक्स लगे तो उसमें कितना ज्यादा टैक्स पे करना होगा। तो सबसे पहले 1000 में सेलिंग प्राइस है, उसका 10% टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो टैक्स पेड या इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हैं। अमाउंट पेड paid as tax
टैक्स ऑन 10%, 10% पे कितना टैक्स पे होगा, तो 10% इसमें इसका 10% यानी 1000 इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल, रुपीज 100 रुपीज पे हो रहा है, 10% टैक्स होगा तो उसको 100 रुपीज टैक्स पे करना होगा। यदि 15% टैक्स होगा तब कितना पे करना होगा, तो अमाउंट पेड एज टैक्स ऑन 15%, 50% पे कितना टैक्स पे करना होगा, तो 1000 का 15%, तो 1000 इंटू 15/100, 0 0 कैंसिल, रुपीज 150। कितना पेड करना पड़ेगा, 15% यदि टैक्स पे करना होगा तो रुपीज 150 पे करना होगा। क्वेश्चन है कि कितना ज्यादा पेड करना पड़ेगा, तो ज्यादा इससे इसको माइनस करेंगे यानी डिफरेंस दोनों का। देयरफॉर more tax will pay equal to 15% पे कितना पे कर रहा है, 150, रुपीज 150 माइनस रुपीज 100 इक्वल टू रुपीज 50। ये 50 मोर यानी 50 ज्यादा पे करना होगा, ये ऑप्शन सी इसका 50। नेक्स्ट रोमन थर्ड, the selling price of an article is rupees 450 inclusive of tax at the rate of 10%, the mark price of the article। मार्क प्राइस इसका क्या होगा, यदि मार्क प्राइस पे 10% उसका टैक्स पे करने के बाद उसका एसपी है 440, ठीक है। लेट एमपी मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स, मार्क प्राइस को एक्स लेट करते हैं तो मार्क प्राइस पे ही टैक्स लगा 10%, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रुपीज 440, मार्क प्राइस पे 10% ऐड हुआ टैक्स, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू एमपी प्लस टैक्स इक्वल टू एमपी प्लस टैक्स कितना है 10%। एमपी क्या लेट किया है, मार्क प्राइस एक्स है तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स, 10% ऑफ एक्स 10 इंटू एक्स अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, एक्स प्लस एक्स अपॉन 10, एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 10x प्लस एक्स, 10x प्लस एक्स 11x अपॉन 10, यानी इसका एसपी क्या होगा 11x अपॉन 10 और एसपी गिवन है 440, तो ये दोनों इक्वल होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 11x अपॉन 10 इक्वल टू 440 रुपीज 440, क्योंकि ये भी एसपी है और ये फाइंड हुआ है, ये भी एसपी है, दोनों इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 11x इक्वल टू 440 इंटू 10, 440 इंटू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 440 इंटू 10 अपॉन 11 से 40 टाइम इक्वल टू रुपीज 400, ये आंसर होगा, रुपीज 400 इसका आंसर होगा और ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन 3 सोल्व हो गया। 4 नंबर, सम गुड सर्विस कॉस्ट रुपीज 800 एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन इट 12%, if the sales are interstate the total amount will be, यानी जीएसटी इसमें कितना लगा 12%, कॉस्ट क्या था उसका 800, उस पर 12% और एक्स्ट्रा, ठीक है, 12% टैक्स लगा, तो अब उसका एसपी क्या होगा, टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा। तो अभी बताए थे कि टोटल अमाउंट पेड इक्वल टू कितना है 800 और इसमें कितना ऐड हो रहा है 12%, तो 12% ऐड हो रहा है तो 100 प्लस 12 मीन्स 112 अपॉन 100, इस तरह से भी शॉर्ट में यूज कर सकते हैं कोई भी। इस पे 800 में यदि 12% ऐड हो रहा है
तो 100 प्लस 12 अपॉन 100 इक्वल टू 800 इंटू 112 बाई 100, डबल जीरो ये कैंसिल, 112 8 जाए 896 रुपीज 896 रुपीज 896 ऑप्शन ए रुपीज 896. नेक्स्ट क्वेश्चन. Some goods services cost rupees 1500 and rate of GST on it 18%. The total cost of the bill pays. इसमें ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है. 1500 में उसका 8% टैक्स पे हो रहा है, तो 1500 टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड इक्वल टू कितना है 1500 और उसमें कितना ऐड हो रहा है 8% ऐड हो रहा है, तो ऐड होगा तो 100 प्लस 8 यानी 108 अपॉन 100, जीरो जीरो कैंसिल इक्वल टू 15 इंटू 108. 108 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, $1620 इक्वल टू ₹1620 और ये आंसर हुआ 1620. ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब सेकंड नंबर. रमेश पेड ₹345.60 एज टैक्स ऑन ए परचेज ऑफ ₹3840. फाइंड द रेट ऑफ टैक्स. यानी इतने 3840, ठीक है, इतने का यानी कोई भी परचेज किया है इतने का सामान 3840 का यदि कोई भी आर्टिकल परचेज किया तो उसमें उसको इतना टैक्स देना पड़ा 345 रुपीज पॉइंट यानी 345.60 रुपीज 345.60 यानी 345 रुपीज एंड 60 पैसे इतना टैक्स देना पड़ा. कितना में 3840 का कोई भी आर्टिकल परचेज करने में उसको इतना टैक्स देना पड़ा. फाइंड करना है रेट ऑफ टैक्स क्या है, यानी कितने टैक्स लगा, कितने परसेंट टैक्स लगा. ठीक है, परसेंट मीन्स 100 में क्या लगा. ठीक है, इतने में परसेंट जब भी फाइंड करना हो तो 100 में फाइंड करना. ठीक है, तो ये रुपीज ऑन रुपीज 3840 कितना 3840 पे. ठीक है, ऑन 3840 टैक्स विल पे कितना 345.60 यानी इतने के सामान पे 345.60 पे कर रहा है. देयरफॉर ऑन कितने पे, यदि 1 रुपी का सामान हो तो कितने टैक्स पे करना होगा, तो 345.60 अपॉन 3840. देयरफॉर 100 पे ऑन 100 परसेंट में रेट ऑफ टैक्स मीन्स परसेंट फाइंड करना है तो 100 में, यानी इतने रुपए का कोई भी सामान परचेज किया तो उसको इतना यानी 345.60 टैक्स पे करना होगा. तो 100 में कितना टैक्स पे करना होगा, वही परसेंट होगा. तो 100 में टैक्स पे करना होगा, टैक्स कितना पे करना होगा 345.60 अपॉन 3840 इंटू 100. ठीक है, 100 मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 34560. ठीक है, पॉइंट कैंसिल होगा, 100 मल्टीप्लाई होगा 3840 0 कैंसिल इक्वल टू 3456 अपॉन 384 9 टाइम में डिवाइड होगा
9 4 जा 36, 9 8 जा 72 और 3 75, 9 3 जा 27 और 7 27 और 7 34, ये 9 टाइम इक्वल टू 9%। तो ये कितना टैक्स पे किया? 9% वो टैक्स पे किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन inclusive of tax is rupees 13530. If the tax is 10%, find its basic cost. बेसिक कॉस्ट क्या है इसका? यदि टैक्स उसमें टैक्स लगने के बाद यानी 10% टैक्स लगने के बाद उसका एसपी होगा 13530, तो वो टैक्स बेसिक कॉस्ट क्या होगा यानी सीपी उसका क्या होगा? ठीक है, लेट बेसिक कॉस्ट यानी बेसिक प्राइस बी रुपीज एक्स, बेसिक प्राइस रुपीज एक्स है और उस पर टैक्स लगा कितने का? 10%। देयरफॉर एसपी ऑन 10% टैक्स या एसपी विथ 10% टैक्स भी लिख सकते हैं। क्या होगा? पहले सीपी में ऐड होगा उसका 10%, तो x प्लस x इंटू 10/100, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 0 0 कैंसिल x अपॉन 10, एलसीएम होगा 10, 1 होगा 10x प्लस x इक्वल टू 11x अपॉन 10। ये एसपी आया 11x अपॉन 10 और यहाँ एसपी गिवन है 13530। therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी एसपी है और यहाँ एसपी गिवन है 13530 इक्वल टू 11x अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 11x इक्वल टू 13530 इंटू 10। Therefore, x equal to 13530 into 10 upon 11। 11 से ये डिवाइड होना चाहिए, 11 1 जा 11, 25 11 2 जा 22, 3 33, ठीक है, यानी 0 इक्वल टू 1230 इंटू 0 इंटू 10 इक्वल टू रुपीज 12300। ये इसका एक्स यानी बेसिक प्राइस होगा। बेसिक प्राइस इसका 12,300। इस तरह क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Sarita purchased biscuits costing rupees 158 on which the rate of tax is 6%. She also purchased some cosmetic goods costing rupees 354 on which the rate of tax is 9%. Find the total amount to be paid by Sarita. तो परचेज क्या बिस्किट्स वो इतना परचेज किया, ये बिस्किट का कॉस्ट है यानी सीपी इतना है और इस पे टैक्स लगा 6%, ठीक है। तो प्राइस ऑफ बिस्किट यानी प्राइस ऑफ बिस्किट बिस्किट्स इक्वल टू 158 प्लस इसमें टैक्स कितना लगा इसका 6%, 158 इंटू 158 प्लस 6% ऑफ 158, ठीक है। तो ये अभी बताए थे कि यदि किसी में 6% ऐड हो तो 158 इंटू लिख सकते हैं 106/100, ठीक है। तो इसी तरह यूज करेंगे, वो शॉर्ट मेथड होगा। कितना प्राइस ऑफ बिस्किट क्या होगा 158 इसका कॉस्ट था मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट टैक्स रहा है
6% इसमें टैक्स लग रहा है, तो 6% टैक्स लगेगा तो 106/100, 106 अपॉन 100, इतना इसका बिस्किट का प्राइस होगा। ठीक है, अब कॉस्मेटिक गुड्स का प्राइस यानी प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक गुड्स इक्वल टू, कॉस्मेटिक का प्राइस कितना है 354, 354 मल्टीप्लाई बाई, इसमें टैक्स कितना लगा 9% का, तो 9% टैक्स, तो 109/100 टैक्स लग रहा है उसमें, यानी प्लस हो रहा है। ठीक है, 109/100, ठीक है, इसका टैक्स ये लगा। ठीक है, अब इसमें 150 ये दोनों ऐड हो जाएगा, टोटल पेड बाय सरिता, टोटल अमाउंट पेड बाय सरिता, टोटल अमाउंट पेड बाय सरिता, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों अमाउंट ऐड होगा, 158 इंटू 106/100 प्लस 354 इंटू 109/100। ठीक है, अब ये देखें दो टर्म है यहाँ और यहाँ, इसमें कॉमन 1/100 यहाँ भी है, 1/100 यहाँ भी है, तो कैलकुलेशन इजी करना है तो कॉमन ले लेंगे, 1/100 कॉमन लेंगे, इक्वल टू 1/100 ये कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या रिमेनिंग कौन सा नंबर बचेगा, 158 इंटू 106, 158 इंटू 106, यहाँ 354 इंटू 109 प्लस 354 इंटू 109, ठीक है, इज इक्वल टू 1/100, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, लेकिन तुम लोग को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ठीक है, हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो। 158 इंटू 106, 158 मल्टीप्लाई 106 इज इक्वल टू 16748, 16748 प्लस, अब ये 354 इंटू 109, 354 मल्टीप्लाई बाय 109 इक्वल टू 38586, 38586। अब ये ऐड होगा, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 38586 प्लस 16748 is equal to 55334 equal to 1/100 into 55334 और ये 100 से डिवाइड है। ठीक है, 100 से डिवाइड होगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, इक्वल टू ₹553.34। ये इसका आंसर है। टोटल अमाउंट पेड बाय सरिता ₹553.34 और ये इसका आंसर रहा 4 नंबर क्वेश्चंस। Next question. The price of TV set inclusive of tax of 9% is ₹13407. Find its mark price. If tax is increased to 13%, how much more does the customer has to pay for the TV set? ठीक है, ये the price of TV set inclusive tax of 9% is ₹13407। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है, एसपी है, ये टैक्स इतना लगा है। ठीक है, तो इसका मार्क प्राइस फाइंड करना है, तो एमपी लेट एमपी
MP be रुपीज एक्स, सपोज दैट MP को रुपीज एक्स लेट करते हैं तो MP पे कितना लगा टैक्स 9%, देयरफॉर SP इक्वल टू क्या होगा, SP MP पे टैक्स लगता है, यानी कोई भी मार्क प्राइस पे ही टैक्स लगता है, तो मार्क प्राइस कितना है एक्स लेट की है तो x और प्लस 9% ऑफ x, 9% ऑफ x, SP गिवन है SP 13470, ठीक है 13 यहां लिखेंगे, SP के प्लेस पे लिखेंगे 13407 इक्वल टू x प्लस 9% ऑफ x, 9 इंटू एक्स अपॉन 100, 13407 इक्वल टू 100x प्लस 9x अपॉन 100 इक्वल टू 13407 into 100 equal to cross multiply into 100, 100x plus 9, 109x, therefore x equal to 13407 into 100 upon 109, ठीक है, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, 13407 divided by 9, 13407 divided 13407 9% tax 13407, the price of a TV set including tax of इतना is rupees इतना, भागना मार्क प्राइस फाइंड करना है, तो मार्क प्राइस यदि x है तो x प्लस 9% ऑफ x, ठीक है 9x 109 by 100 13407 divided by 109, सॉरी यहाँ 9 कर रहा है 109 होगा, 109 123 कितने टाइम डिवाइड होगा 123, यहाँ 123 इक्वल टू रुपीज 123 इंटू 100 रुपीज 12300, तो ये क्या हुआ x और x क्या था MP, देयरफॉर MP इक्वल टू इतना, देयरफॉर MP इक्वल टू रुपीज 12300, ये है MP, ठीक है, एक आंसर ये फाइंड करना था, MP फाइंड करना था, फाइंड मार्क प्राइस, तो ये मार्क प्राइस 12300 कह रहा है कि इफ टैक्स इज इंक्रीज 13%, हाउ मच मोर डज द कस्टमर हैज टू पे अ टीवी सेट, यदि अब ये यदि इसका टैक्स 13% हो जाए तो कितना ज़्यादा टीवी का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 9% में टीवी का प्राइस कितना था 13407, ठीक है, यदि टैक्स 13% हो जाए हाउ मच मोर डज, ये तो कितना ज़्यादा पे करना होगा, टीवी सेट के लिए कितना ज़्यादा पे करना होगा, तो MP ये है 12300, इसमें अब 13% टैक्स होगा, देयरफॉर SP ऑन 13% टैक्स, 13% टैक्स पे SP कितना होगा, तो 123 प्लस इसका 30% और ऐड होगा, तो या तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, 123 इंटू 13% ऐड होगा तो 113, 113 अपॉन 100, 0 कैंसिल, 123 इंटू 113 113 9 13899 equal to rupees 13899,
15% टैक्स लगेगा तो उसको इतना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मोर डज द कस्टमर हैज टू पे फॉर द टीवी सेट, यानी 15% टैक्स लगेगा तो कस्टमर को कितना ज्यादा पे करना होगा। तो पहले कितना पे करना पड़ा था 13407, अब कितना कितना पड़ रहा है 13899। तो ये माइनस कर देंगे, दोनों अमाउंट में डिफरेंस कितना का है तो माइनस करेंगे। देयरफॉर more amount paid is equal to 13899 13407 equal to rupees, माइनस करेंगे 9 माइनस 7 2 9 माइनस यानी 9 और 8 माइनस 4 यानी 4 रुपीज 492। ये मोर अमाउंट पे करना होगा रुपीज 492। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन मार्क प्राइस इसका ये होगा, और सेकंड आंसर कितना ज्यादा अमाउंट पे करना होगा रुपीज 492। और ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। Next, the price of an article is rupees 8250, which includes tax of 10%. Find how much more or less does a customer have to pay for the article if the tax on the article increase to 5%. ठीक है, कोई भी आर्टिकल का प्राइस है, मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 82 यानी 8250 विच इंक्लूड्स द टैक्स एट 10%। ये 10% टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, फाइंड हाउ मच मोर और लेस डज ए कस्टमर हैव टू पे फॉर द आर्टिकल इफ द टैक्स ऑन द आर्टिकल इज, इसमें 4 क्वेश्चंस है। यदि टैक्स इसमें इंक्रीज हो जाए 15%, देखिए यहाँ ध्यान देना है, इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय। इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू में यहाँ डिफरेंट है। इंक्रीज टू मतलब जो टैक्स है जो गिवन है उस वही टैक्स होगा, और इंक्रीज बाय रहेगा तो पहले से ज्यादा 2% यानी इंक्रीज बाय 2%। थर्ड क्वेश्चन में इंक्रीज बाय 2%। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में इंक्रीज टू 15%। इंक्रीज टू 15% का मीनिंग हुआ कि 15% यदि टैक्स लगेगा तो क्या होगा, और ये इंक्रीज बाय 2% का मतलब कि पहले जितना टैक्स लग रहा था उससे 2% ज्यादा लगेगा। पहले 10% था, अब 12% होगा। ठीक है, तो इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय में ये डिफरेंस है। तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना इंक्लूडिंग टैक्स है 10%। ठीक है, 10% टैक्स इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मार्क प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस क्या होगा, तो एसपी है, तो मार्क प्राइस लेट मार्क प्राइस ले, इसमें हम सीपी ले सकते हैं। ठीक है, सीपी या एमपी भी ले सकते हैं। तो लेट एमपी बी रुपीज एक्स एमपी रुपीज एक्स है। ठीक है, देन देयरफॉर एसपी इक्वल टू कितना होगा, इसमें कितना टैक्स लगा है 10%, तो x प्लस 10% ऑफ x, यानी मार्क प्राइस किसी का x है उसमें 10% टैक्स लगा तो एसपी हो जाएगा x और प्लस 10% ऑफ x। एसपी यहाँ गिवन है 8250, तो एसपी के प्लेस पे लिखेंगे 8250 इज इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ x, 10 इंटू एक्स अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 8250 इक्वल टू 10x प्लस x अपॉन 10, 8250 इक्वल टू 10x प्लस x 11x अपॉन 10। यहाँ एलसीएम होगा 10, तो 10x प्लस x 11x अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, 11x इंटू 1, 11x इक्वल टू 8250 इंटू 10। therefore x equal to
8250 into 10, 8250 into 10 upon 11 11 से डिवाइड होगा ये नंबर। 11 7 जा 77, 11 5 जा 55 0, 750 into 10 इक्वल टू रुपीज 7500, यानी इसका एमपी क्या था, रुपीज 7500। ठीक है, अब कह रहे हैं इंक्रीज टू 15%, टैक्स यदि 15% ज्यादा लग जाए, ठीक है, 10% के प्लेस पे अब 15% हो जाए टैक्स, तो उसको कितना ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड हाउ मच मोर और लेस डज अ कस्टमर पे फॉर द आर्टिकल इफ द टैक्स ऑन द आर्टिकल, यानी ज्यादा या कम पे करना होगा, क्योंकि 10% पहले टैक्स कितना था 10%, अब टैक्स है 15%, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा पे करना होगा, टैक्स ज्यादा लग गया, तो इसमें अब 15% पे एसपी क्या होगा, तो एसपी ऑन 15% एज टैक्स, एसपी ऑन 15% एज टैक्स, 15% टैक्स लगेगा तब उसका एसपी क्या होगा, तो एमपी क्या था 7500 इंटू 15% टैक्स लग रहा है, यानी 15% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका शॉर्टकट मेथड बताया कि 100 प्लस 15 115 अपॉन 100, 0 कैंसिल, 115 को 75 से 115 इंटू 75, therefore SP equal to 115 into 75 इक्वल टू 115 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 115 इंटू 75 इक्वल टू 8620 इक्वल टू रुपीज 8620। ठीक है, कितना हुआ, रुपीज 8620 है। कितना अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ा, पहले कितना करना पड़ा था 8250, अब है 8620, यानी मोर अमाउंट पे करना पड़ा है, देयरफॉर मोर अमाउंट will pay equal to 8620 minus previous से SP क्या था 8250 equal to रुपीज 8620 से 8 माइनस 8620 नहीं 8625, एक बार चेक कर लेते हैं कितना मल्टीप्लाई किए थे, 115 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू 8625, सॉरी 8620 नहीं 8625, तो 8625 में माइनस होगा 8250 माइनस 8250 इक्वल टू रुपीज 375, ये अमाउंट उसको ज्यादा पे करना होगा टैक्स, कब, जब टैक्स 10 के प्लेस पे 15% लग जाए। इस तरह से फर्स्ट का आंसर ये होगा रुपीज 375 मोर। Second, decrease to 6%. Decrease to 6%. Decrease to 6%. क्या बताए थे, इंक्रीज टू और डिक्रीज टू, जब 2 लगा, डिक्रीज टू मतलब जो परसेंट गिवन है वही टैक्स है। डिक्रीज बाय 3% का मीनिंग हुआ जो पहले जितना था उसमें 3% डिक्रीज, यानी पहले यदि 10 है तो डिक्रीज बाय 3% का मीनिंग हुआ 10 - 3 यानी 7%।
लेकिन डिक्रीज टू 6 मतलब 6% ही लगेगा, ठीक है। इज इक्वल टू रुपीज 7500। टैक्स कितना हो रहा है, डिक्रीज टू 6%, डिक्रीज हो रहा है 6%, ठीक है। तो डिक्रीज होगा 6%, तो एसपी क्या होगा, एसपी इक्वल टू 7500 इंटू, यदि डिक्रीज होगा तो 100 माइनस 6, डिक्रीज होगा तो 100 माइनस 6 यानी 94 अपॉन 100, डिक्रीज होगा तो 100 माइनस 6, ठीक है। इंक्रीज होता तो 100 प्लस 6 अपॉन 100, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड बताएं आप। 0 0 कैंसिल इक्वल टू 75 इंटू 94, 75 इंटू 94, 75 इंटू 94 मल्टीप्लाई करेंगे, वो एसपी होगा कितने पे, 6% डिक्रीज, यदि 6% टैक्स लगेगा तो उसका एसपी ये होगा 75 मल्टीप्लाई बाय 94, 94 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 2 30, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 और 4 67, 67 0 5 7 3 10 7050 इक्वल टू रुपीज 7050। अब एसपी कितना आया, 7050। जब टैक्स डिक्रीज होकर 6% हो गया तो एसपी 7050, पहले एसपी क्या था 8250, तो एसपी लेस हो रहा है यानी लेस अमाउंट पे करना होगा, देयरफॉर लेस अमाउंट विल पे, therefore less amount will pay equal to, लेस अमाउंट कितना, तो 82 पहले कितना लग रहा था 8250, अब कितना लग रहा है 7050 इक्वल टू रुपीज 1200, रुपीज 1200। तो इस तरह से सेकंड का आंसर होगा रुपीज 1200 लेस, रुपीज 1200 लेस, ये लेस इतना लेस होगा। इसका मल्टीप्लाई एक बार फिर से कर ले, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है क्योंकि टैक्स तो 6% तो टैक्स ही लग रहा है ना, यहाँ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है 6% तो ऑलरेडी टैक्स लग ही रहा है ना, माइनस कहाँ 6% तो प्लस हो रहा है 100 में, तो 106/100 होगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल इक्वल टू 75 इंटू 106, जितना उसका एमपी है उस पर 6% लग रहा है टैक्स तो लग रहा है, पहले 10% था अब 6% लग रहा है, तो 106/100 होगा, ठीक है। तो इससे 106 इंटू 75, 106 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 106 मल्टीप्लाई बाई 75 इक्वल टू 79 इक्वल टू रुपीज 7950, ठीक है। देयरफॉर पहले कितना पे करना पड़ा था 8250, अब है 7950, तो लेस अमाउंट पे करना पड़ रहा है, देयरफॉर लेस अमाउंट विल पे इक्वल टू 8250 माइनस 7950, 8250 से 7950 माइनस होगा, 7950 माइनस करेंगे 7950 तो रुपीज 300, ये इसका
सर होगा ₹300 लेस पे करना होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड, रोमन सेकंड सॉल्व हुआ। अब ये थर्ड क्वेश्चंस। थर्ड एमपी सभी क्वेश्चन के लिए वही रहेगा, ₹7500। ₹7500 एमपी था, वही रहेगा एमपी सभी के लिए। थर्ड में क्या है, इंक्रीजेज बाय 2%। इंक्रीजेज बाय 2% है, यहाँ इंक्रीजेज 2 था और y बताए कि जब इंक्रीजेज बाय 2% मतलब पहले से 2% ज्यादा, जितना प्रीवियस में लग रहा था टैक्स उससे 2% मोर, तो पहले कितना था 10%, अब हो गया 12%। तो टैक्स इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 12%। अब टैक्स कितना लग रहा है 12%, तो 12% एमपी कितना है 7500, देयरफॉर एसपी इक्वल टू 7500 इंटू टैक्स कितना 12%, तो 100 प्लस 12 112 अपॉन 100, 0 कैंसिल इक्वल टू 75 इंटू 112। 75 को 112 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 75 इंटू 112, 75 इंटू 112 इक्वल टू 8400। एसपी कितना है 8400, ठीक है। 8400 एसपी है। अब 8400 पहले कितना लग रहा था 8250, अब है 8400, यानी मोर अमाउंट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली मोर अमाउंट पे करना पड़ेगा क्योंकि इंक्रीज टू टैक्स इंक्रीज हो गया है, 2% टैक्स ज्यादा लग रहा है, अमाउंट भी ज्यादा पे करना होगा। देयरफॉर मोर अमाउंट विल पे इज इक्वल टू कितना 8400 माइनस 8250, 8400 माइनस 8250 इक्वल टू ₹150 ये मोर अमाउंट पे करना होगा, और ये इसका आंसर थर्ड का आंसर होगा। नेक्स्ट, फोर नंबर एमपी सभी के लिए वही होगा, एमपी इक्वल टू ₹7500। टैक्स कितना होगा, टैक्स इक्वल टू इन डिक्रीज हो गया टैक्स, ठीक है। पहले डिक्रीज बाय है तो पहले से 3% लेस, पहले कितना था 10, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7%। अब टैक्स कितना लग रहा है 7%, देयरफॉर एसपी इक्वल टू एमपी इनटू कितना परसेंट टैक्स है 7%, तो 100 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 7 107 बाई 100, 0 इसको यदि डिटेल्स में लिखना है तो ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एसपी इक्वल टू 7500, ठीक है, इंटू 100 प्लस 7 अपॉन 100 इक्वल टू 7500 इंटू 107 अपॉन 100, 0 इक्वल टू equal to 75 into 107, 75 into 107 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 into 107 equal to 8025
यानी अब इसका एसपी क्या हो गया, ₹8025। पहले क्या था, 8250। तो ये लेस अमाउंट लग रहा है, ठीक है, पहले से लेस लग रहा है, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो गया है, टैक्स डिक्रीज होगा तो अमाउंट लेस होगा, यानी उसका एसपी कम होगा पहले से। देयरफॉर लेस अमाउंट विल पे इक्वल टू, पहले कितना था, 8250 माइनस 8025, ठीक है, रुपीज 225 लेस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 4 सॉल्व हुआ। ₹225 लेस अमाउंट पे करना होगा। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।